दोस्तों, सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर डिसीजन एक सेकंड में लिया जाता है, जहां एक छोटी सी गलती आपकी महीनों की कमाई को मिटा सकती है, जहां जीतने वाला वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा जानता है, बल्कि वो होता है जो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड होता है। ये दुनिया है डे ट्रेडिंग की, जहां चार्ट्स बदलते हैं पल पल, जहां इमोशंस और लॉजिक की जंग हर रोज लड़ी जाती है, और जहां हारने वाले हजारों हैं लेकिन जीतने वाले गिने चुने। इस वीडियो में हम एक ऐसी किताब की बातें करने वाले हैं जो सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, सर्वाइवल के उस कोड को सामने लाती है जो हर ट्रेडर को जानना जरूरी है। ये कोई टिप्स की लिस्ट नहीं है, ये 25 वो कानून हैं जो ट्रेडिंग को एक गेम से एक डिसिप्लिन बनाते हैं। अगर आप ट्रेडिंग में नए हो, या सालों से लॉसेस झेल रहे हो, या फिर बस ये समझना चाहते हो कि रियल प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैसे सोचते हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि आज आप सीखेंगे वो बातें जो ट्रेडिंग में नॉइज से दूर, ट्रूथ के बेहद करीब हैं। चलिए शुरू करते हैं 25 लॉज ऑफ डे ट्रेडिंग की वो अदृश्य यात्रा जो आपको भीड़ से अलग एक ट्रेडर बना सकती है। चैप्टर 1, द साइकोलॉजी ऑफ अ ट्रेडर। जब एक आम इंसान शेयर बाजार में कदम रखता है तो उसे लगता है कि यह सिर्फ नंबरों और चार्ट्स का खेल है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। यहां असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है, हमारे दिमाग में। ट्रेडिंग एक मानसिक युद्ध है जहां जीतने के लिए आपको अपने सबसे बड़े दुश्मन से लड़ना होता है, और वो दुश्मन है आप खुद। सुबह 9:15 बजे जैसे ही मार्केट खुलता है, आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, स्क्रीन पर कैंडल्स ऊपर नीचे हिलती हैं और आपको लगता है आज तो बड़ा पैसा बन सकता है। लेकिन वहीं कहीं एक डर भी होता है, अगर लॉस हो गया तो? उस एक पल में आपकी भावनाएं, आपका लालच, आपका डर, सब मिलकर आपके फैसलों को कंट्रोल करने लगते हैं, और यहीं से शुरू होती है असली परीक्षा। कभी आपने गौर किया है, जब एक ट्रेड आपकी उम्मीद के खिलाफ जाता है, तब दिल कहता है थोड़ा और रुक जा, शायद वापस आ जाए, लेकिन दिमाग चिल्ला रहा होता है स्टॉप लॉस लगा, इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए। और फिर जो होता है वो हम सब जानते हैं। हम अपने स्टॉप लॉस को तोड़ते हैं, और धीरे धीरे एक छोटा सा लॉस एक बड़ी गलती में बदल जाता है। ये रिवेंज ट्रेडिंग का बीज होता है, जब आप लॉस के बाद तुरंत एक नया ट्रेड लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप बाजार से बदला लेना चाहते हैं। लेकिन क्या बाजार ने आपसे कोई वादा किया था? नहीं, और न ही उसे फर्क पड़ता है कि आपने पैसा कमाया या गंवाया। फिर भी हम इंसान हैं, और इंसान अपनी भावनाओं से लड़ नहीं पाता। ऐसे में आपको खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या मैं वाकई ट्रेडिंग कर रहा हूं या सिर्फ जुआ खेल रहा हूं? हर बार जब आप अपने नियम तोड़ते हैं, हर बार जब आप प्लान के बिना ट्रेड में कूदते हैं, हर बार जब आप लालच में डिसीजन लेते हैं, आप अपने कैपिटल को नहीं, अपनी मेंटल एनर्जी को भी बर्बाद कर रहे होते हैं। ट्रेडिंग में सबसे कीमती एसेट आपका पैसा नहीं, आपकी मेंटल कैपिटल होती है। वो धैर्य, वो संतुलन, वो क्लैरिटी जो आपको हर ट्रेड से पहले और बाद में चाहिए। अगर हर लॉस के बाद आप इमोशनली टूट जाते हैं, तो अगला ट्रेड सिर्फ पैनिक में लिया गया कदम बन जाता है। और कभी कभी सबसे समझदार फैसला होता है कुछ ना करना। हाँ, नॉट ट्रेडिंग भी एक स्किल है, एक ऐसा हुनर जो आपको इंपल्सिव ट्रेड से बचाता है। जब बाजार में कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा हो, तो इंतजार करना ही सबसे मजबूत फैसला होता है। लेकिन यह फैसला लेना आसान नहीं होता, क्योंकि हम सबको लगता है अगर कुछ नहीं किया तो मौका चला जाएगा, और इसी डर में हम वो ट्रेड ले लेते हैं जो हमें नुकसान की ओर ले जाता है। ट्रेडिंग की दुनिया ग्लैमरस दिख सकती है, बड़ी कारें, बड़ी स्क्रीन और हर दिन का प्रॉफिट स्क्रीनशॉट। लेकिन असली ट्रेडर वही है जो अपने अंदर की लड़ाई जीत सके, जो स्टॉप लॉस को एक डिसिप्लिन की तरह माने, न कि एक बाधा की तरह, जो हर लॉस को एक सबक की तरह देखे, न कि एक शर्मिंदगी की तरह, और जो हर ट्रेड को रिवेंज नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर ले। जब आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं, तब आप जान पाते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको हर दिन चार्ट्स के साथ साथ अपने इमोशंस का भी एनालिसिस करना होगा। आपको अपने फियर, ग्रीड और ईगो को पहचानना होगा
और उनसे ऊपर उठना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जीतते, आप बाजार से कभी नहीं जीत सकते। अब सवाल ये नहीं है कि अगला ट्रेड कौन सा होगा, सवाल ये है क्या आप उसके लिए मेंटली तैयार हैं। चैप्टर 2, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। एक लड़ाई जो हर ट्रेडर को रोज लड़नी पड़ती है वो है अपने पैसे की सुरक्षा की। बाजार में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे बचा कर रखना यही असली कला है। और जब तक इस कला को नहीं सीखा, तब तक आप हर दिन उस खतरनाक दरवाजे को खोलते रहेंगे जिसके पीछे है नुकसान, पछतावा और कभी न भरने वाला इमोशनल ड्रेन। सोचिए, आपने एक बढ़िया सेटअप देखा, कॉन्फिडेंस हाई था, आपने पोजीशन साइज बड़ा रखा, इस बार जैकपॉट लगेगा, लेकिन मार्केट उल्टी दिशा में भागा। आप घबरा गए, स्टॉप लॉस नहीं लगाया था या इग्नोर कर दिया, और देखते ही देखते जो लॉस छोटा सा था वो पूरे कैपिटल को खा गया। यहीं पर एक शब्द आता है, साइज मैटर्स। ट्रेड कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, अगर आपने गलत साइज से एंट्री ली है तो आप पहले ही हार की ओर बढ़ चुके हैं। छोटे अकाउंट से बड़ी ट्रेड्स लेना किसी मिनी कार को फॉर्मूला रेस में उतारने जैसा है। आउटकम पहले से तय है। आपको अपनी ट्रेड साइज हमेशा अपने अकाउंट और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से रखनी होती है, न कि अपने कॉन्फिडेंस या इमोशंस के हिसाब से। और यह भी समझना होगा, हर ट्रेड जीतेगा ये जरूरी नहीं। इसलिए जरूरी है कि हर बार जब आप हारें तो कम से कम हारें। इमेजिन कीजिए 10 ट्रेड में से आप सिर्फ 4 जीतें, लेकिन हर जीत में 2x प्रॉफिट और हर लॉस में 1x लॉस हो, तो भी आप फायदे में रहेंगे। बिकॉज रियल सक्सेस इन ट्रेडिंग इजंट अबाउट विनिंग एवरी टाइम, इट्स अबाउट लूजिंग लेस देन यू मेक। लोग अक्सर कहते हैं रिस्क लेना सीखो, लेकिन सच्चा ट्रेडर वो है जो रिस्क संभालना सीख ले। हर डिसीजन से पहले एक सवाल पूछो, अगर ये ट्रेड उल्टा चला गया तो? अगर जवाब अनकंफर्टेबल है तो शायद वो ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब हम खुद को ओवर कॉन्फिडेंट समझ लेते हैं और रिस्क के वेट को नजरअंदाज कर देते हैं। अब बात करते हैं एक और अनकहे ट्रूथ की। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग के पैसे से अपनी पर्सनल जरूरतें पूरी करने की सोचते हैं, जैसे कि बच्चों की फीस, किसी की शादी या लोन की EMI। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब आप ट्रेडिंग में वो पैसा लगाते हैं जो पहले से ईयरमार्क्ड है, तो आप उसे खोने का डर लेकर ट्रेड कर रहे होते हैं, और डर के साथ लिया गया डिसीजन कभी क्लियर नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि आप नेवर ट्रेड विद ईयरमार्क्ड मनी। ट्रेडिंग सिर्फ उसी कैपिटल से करें जिसे खो देने पर भी आप इमोशनल या फाइनेंशियल प्रेशर में ना आए, क्योंकि एक बार जब डर आपके ट्रेड्स पर हावी हो गया तो आप मार्केट के नहीं, डर के सिग्नल पर ट्रेड कर रहे होते हैं। अब एक बहुत कॉमन गलती, PL देख देख कर ट्रेड करना। हर 2 मिनट में प्लेटफॉर्म खोलकर देखना कि कितना प्रॉफिट या लॉस हो गया, आपकी साइकोलॉजी को डिस्टॉर्ट कर देता है। आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, एक लॉजिक पर ट्रेड लिया था, लेकिन अब आपका डिसीजन उस मूविंग नंबर से इन्फ्लुएंस हो रहा है, और उस नंबर का जादू आपको या तो लालची बना देता है या डरपोक। नेवर ट्रेड योर PL। मार्केट को अपना काम करने दो। आपकी जिम्मेदारी है अपने रिस्क को मैनेज करना, प्लान पर टिके रहना और पोजीशन को लॉजिकली हैंडल करना, ना कि हर ग्रीन रेड फिगर देखकर अपना मन बदल लेना। इस दुनिया में जितने भी सफल ट्रेडर्स हुए हैं, उनका सबसे पहला मकसद यही रहा है, कैपिटल को बचाना। क्योंकि कैपिटल बचा है तभी अगली अपॉर्चुनिटी का फायदा लिया जा सकता है, और अगर आपने एक भी बड़ी गलती कर दी तो गेम खत्म। इसीलिए हमेशा याद रखो, ट्रेडिंग का असली खेल पैसा कमाने का नहीं, पैसा बचाने का है। अगर आप हर बार अपने लॉसेस को छोटा रख सको, अगर आप डिसिप्लिन्ड होकर अपनी साइज को मैनेज कर सको, अगर आप उस पैसे से ट्रेड करो जिसे खो देने का कोई इमोशनल बैगेज नहीं हो, तो यकीन मानो आप बाकी 90% ट्रेडर्स से बहुत आगे निकल चुके हों। शेयर बाजार सिर्फ चार्ट का नहीं, माइंडसेट का खेल है, और रिस्क मनी मैनेजमेंट यही उस माइंडसेट की सबसे मजबूत नींव है। अब अगली बार जब आप ट्रेड करने बैठें तो खुद से पूछो, क्या मैं इस ट्रेड से पैसा कमाने निकला हूं या अपने पैसे को बचाने की कला सीखने? क्योंकि जिसने पैसे को बचा लिया उसने असल में बाजार को जीत लिया। चैप्टर 3, ट्रेडिंग डिसिप्लिन एंड प्लानिंग। ट्रेडिंग में लोग सबसे ज्यादा बात करते हैं
स्ट्रैटेजी की, इंडिकेटर्स की और मार्केट की मूवमेंट्स की। लेकिन जो चीज सबसे कम बोली जाती है वही सबसे ज्यादा जरूरी होती है, डिसिप्लिन। और ये कोई एक दिन की बात नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है, एक सोच, एक सिस्टम जो हर रोज आपको केओस में शांत और लालच में संतुलित बनाए रखता है। सुबह सुबह जब आप चार्ट खोलते हो और एक अच्छा सेटअप दिखता है तो एक्साइटमेंट हाई होती है। मन कहता है बस अभी ट्रेड ले लेते हैं, बाद में प्लान बना लेंगे। और यहीं पर सबसे बड़ा जाल बिछा होता है। बिना सोचे, बिना तैयारी, बिना किसी नियम के लिया गया ट्रेड किसी तीरंदाज की तरह होता है जो आंखों पर पट्टी बांधकर निशाना लगा रहा हो। और अगर आपने एक बार भी किस्मत पर भरोसा कर लिया तो समझो आपने अपना पैसा एक कॉइन टॉस में डाल दिया है। डिसिप्लिन हमेशा ट्रेड से पहले शुरू होता है, ट्रेड के दौरान नहीं। ट्रेड से पहले आपको पता होना चाहिए किस प्राइस पर एंट्री लूंगा, कहां स्टॉप लॉस होगा, कितना रिस्क है और किस पॉइंट पर प्रॉफिट बुक करूंगा। ये सब कुछ लिख लेना, प्लान करना बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही बोरिंग चीजें आपको लंबे समय तक गेम में बनाए रखती हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर्स कभी भी इंपल्स से ट्रेड नहीं करते। वे पहले स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फिर उस स्ट्रेटेजी के अंदर डिसिप्लिन से ऑपरेट करते हैं। उनका हर कदम कैलकुलेटेड होता है और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब आपने पहले से सोच रखा है कि लॉस कितना होगा तो एक्चुअल लॉस आपको इमोशनली डैमेज नहीं करता। अब बात आती है सेटअप की। हर ट्रेडर के पास एक या दो सेटअप होते हैं जो उसके लिए कंसिस्टेंटली काम करते हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम हर मूवमेंट पर ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है ये भी चल सकता है, वो भी ट्राई कर लेते हैं, और इसी ट्राई में स्ट्रैटेजी की आइडेंटिटी खो जाती है। ट्रेडिंग का असली मजा तब आता है जब आप ओनली बेस्ट सेटअप्स पर ट्रेड करते हो। वही सेटअप्स जो आपने बार बार टेस्टेड किए हैं, जिनका सक्सेस रेट आपको पता है और जिनके साथ आपका कंफर्ट लेवल है। हर सिग्नल पर क्लिक करना, हर ब्रेकआउट पर जंप करना, ये नशा है, डिसिप्लिन नहीं। मार्केट रोज हजारों बार आपको टेम्प्ट करेगा। एक छोटी मूव, एक सडन स्पाइक, एक गैप अप कैंडल। लेकिन अगर आपने अपनी आंखों से सिग्नल देखा और दिमाग से लॉजिक नहीं लगाया तो आप बाजार की ट्रैप में फंस चुके हो, और उस ट्रैप से बाहर निकलना आसान नहीं होता। अब एक और अहम बात, अगर आप आज ट्रेड कर रहे हैं और कल भूल गए कि आपने क्यों किया था तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। ट्रेडिंग कोई मेमोरीलेस गेम नहीं है। हर ट्रेड एक टीचर है और हर ट्रेड से कुछ ना कुछ सीखना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने ट्रेड्स को जर्नल करें। हाँ, शुरू में ये एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि सबसे ज्यादा प्रोग्रेस वहीं से आती है जहां आप अपनी गलतियों को पढ़ते हैं, समझते हैं और दोहराते नहीं हैं। जैसे एक खिलाड़ी अपने हर मैच की प्रैक्टिस करता है, वीडियो देखकर एनालिसिस करता है, वैसे ही एक ट्रेडर को भी अपने पास्ट ट्रेड्स का वीडियो अपने दिमाग में रिवाइंड करना होता है। कहां एंट्री ली थी, किस माइंडसेट में थे, स्टॉप लॉस कहां रखा था, क्यों अर्ली एग्जिट किया, और क्या वो डिसीजन इमोशन ड्रिवन था या स्ट्रेटजी बेस्ड। एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर वही है जो खुद को अपनी रूल्स का गुलाम बनाता है, जो हर टेम्प्टिंग ट्रेड को रिजेक्ट कर सकता है सिर्फ इसलिए कि वो प्लान में नहीं था, जो हर बार स्ट्रेटजी के बाहर जाने से खुद को रोक सकता है सिर्फ इसलिए कि उसे पता है अगर मैं आज डिसिप्लिन टूटा तो कल सिस्टम टूटेगा। याद रखो, मार्केट कभी केओटिक नहीं होता, हमारा मन होता है जो उसे बेवजह कॉम्प्लेक्स बना देता है। और उस कॉम्प्लेक्सिटी से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, प्लानिंग और डिसिप्लिन। जब आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हो तो ट्रेडिंग एक गैम्बल नहीं, एक प्रोसेस बन जाती है, और प्रोसेस में इमोशन की नहीं, एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है। अब सोचिए, क्या आप अपने हर ट्रेड के पीछे एक क्लियर रीजन दे सकते हैं? क्या आपके पास एक रिटन प्लान है या बस होप? क्या आप उस टेम्पटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं जो हर बार मार्केट खुले तो सामने आता है? अगर इन सवालों के जवाब हाँ हैं, तो आप उस रेयर ग्रुप का हिस्सा बनने जा रहे हो जो मार्केट से सिर्फ पैसे नहीं, पीस भी कमाता है। क्योंकि असली प्रॉफिट सिर्फ चार्ट पर नहीं, आपके डिसिप्लिन में छिपा होता है। चैप्टर 4, अवॉइडिंग कॉमन पिटफॉल्स। कई बार लोग सोचते हैं कि उन्हें बस एक सही स्ट्रैटेजी मिल जाए, एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला जो उन्हें कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दे सके, और फिर उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन हकीकत
इससे कहीं ज्यादा कड़वी है, क्योंकि मार्केट में ज्यादातर लोग स्ट्रेटेजी से नहीं हारते, वो हारते हैं अपनी आदतों से, अपनी गलतियों से, उन कॉमन पिटफॉल्स से जिनमें हर नया और कई पुराने ट्रेडर्स बार बार फंसते हैं। सुबह का वक्त है, मार्केट खुलने में सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। स्क्रीन के सामने बैठा ट्रेडर अपने पिछले लॉस के बारे में सोच रहा है। उसका दिल अब भी उस रेड कैंडल को याद कर रहा है जिसने उसका कैपिटल निगल लिया था, और तभी उसके मन में एक आवाज आती है, आज मैं बदला लूंगा, आज की ट्रेड मेरी पिछली हार का जवाब होगी। यहीं से शुरू होता है सबसे खतरनाक जाल, रिवेंज ट्रेडिंग। ये वो स्थिति होती है जब आप ट्रेड इसलिए नहीं लेते क्योंकि मार्केट ने आपको सिग्नल दिया है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपके अंदर एक अधूरी लड़ाई है, एक दुख है जिसे आप सिर्फ पैसा वापस जीत कर मिटाना चाहते हैं। लेकिन ये बदले की आग बहुत कुछ जलाकर रख देती है। आप जल्दी डिसीजन लेते हैं, बिना सोचे, बिना स्ट्रैटेजी के, और हर बार आप मार्केट से हारते हैं, खुद से हारते हैं, क्योंकि मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कल कितना गंवाया। उसे आपकी फीलिंग्स नहीं, सिर्फ नंबर्स दिखते हैं। अब सोचिए, आपने एक स्ट्रैटेजी सीखी, 2 दिन में काम नहीं किया तो आप यूट्यूब खोलते हैं, दूसरी स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं, फिर तीसरी, फिर चौथी, और धीरे धीरे आप उस ट्रेडर की तरह बन जाते हैं जो हर दिन नई राह पर चलता है लेकिन कहीं नहीं पहुंचता। इसे कहते हैं स्ट्रैटेजी हॉपिंग सिंड्रोम। ये एक ऐसी मानसिकता है जो आपको कभी भी गहराई से किसी एक सिस्टम को सीखने नहीं देती। आप हर बार सरफेस पर तैरते हैं, लेकिन कभी भी उस डेप्थ में नहीं उतरते जहां असली कंसिस्टेंसी मिलती है। क्योंकि ट्रूथ ये है, कोई भी स्ट्रैटेजी तब तक काम नहीं करती जब तक आप उसमें मास्टरी नहीं लाते, और मास्टरी एक दिन में नहीं आती। वो पेशेंस, रेपिटेशन और फेथ से बनती है। अब जरा इंडिकेटर्स की बात करें। बहुत सारे ट्रेडर्स अपने चार्ट पर इतने इंडिकेटर्स लगा लेते हैं कि कैंडल खुद दिखाई नहीं देती। मूविंग एवरेज, RSI, MACD, बोलिंजर बैंड्स, स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर, सब कुछ एक साथ। लगता है जैसे एक रंग बिरंगा युद्ध हो रहा है चार्ट पर, और उस केओस में डिसीजन लेना एक जुआ है। टू मेनी इंडिकेटर्स किल क्लैरिटी। कई बार आपको बस प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और एक सिंपल स्ट्रक्चर देखने की जरूरत होती है, लेकिन हम इतने कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि हर सिग्नल को अलग अलग इंटरप्रेट करते हैं, और आखिर में या तो ओवर ट्रेड करते हैं या कंप्लीटली फ्रीज हो जाते हैं। अब इमेजिन करो, एक सडन स्पाइक आया, कैंडल एकदम ऊपर गया, आपके दिल की धड़कन तेज हो गई, फोमो चालू हो गया। आप एंट्री ले लेते हैं बिना ये सोचे कि प्राइस ऑलरेडी ओवर एक्सटेंडेड है, और अगली ही कैंडल में प्राइस गिरता है, लॉस होता है। आप खुद से पूछते हो, मैंने इतनी जल्दी एंट्री क्यों ली? और जवाब मिलता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो सबसे खामोश और सबसे खतरनाक दुश्मन है। ये आपकी रैशनल थिंकिंग को खा जाता है। ये आपको उस क्राउड की तरफ खींचता है जो हर मूव के पीछे भागता है, और फिर गिरते हुए भीड़ में सबसे नीचे आकर क्रैश कर जाता है। बाजार रोज आपको कई बार टेस्ट करता है, आपकी पेशेंस, आपकी क्लैरिटी और आपकी मैच्योरिटी। और हर बार जब आप किसी कॉमन ट्रैप में फंसते हैं, तो आप मार्केट से नहीं, खुद से हारते हैं। सच्चा ट्रेडर वो नहीं जो हर बार सही एंट्री करता है, बल्कि वो है जो हर बार इन ट्रैप्स से खुद को बचा लेता है। वो जानता है कि रिवेंज से सिर्फ रिग्रेट मिलता है। वो मानता है कि स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंसी से बनती है, वैरायटी से नहीं। वो इंडिकेटर्स को टूल किट की तरह इस्तेमाल करता है, डेकोरेशन की तरह नहीं। और सबसे जरूरी, वो फोमो की आवाज को सुनता जरूर है, लेकिन मानता नहीं। अब अगली बार जब आप ट्रेड करने बैठें, अगर दिल कहे चलो एंट्री ले लेते हैं, सब कर रहे हैं, तो रुको। अगर दिमाग कहे उसने पैसा कमाया, मुझे भी लेना चाहिए, तो सोचो। और अगर खुद से कहो मैं लॉस रिकवर कर लूंगा इस ट्रेड से, तो बाहर निकल जाओ। क्योंकि ट्रेडिंग एक गेम ऑफ लॉजिक है, ना कि इमोशंस का सर्कस। जो ट्रेडर इन पिटफॉल्स से बचना सीख गया, वो किसी भी स्ट्रैटेजी से बाजार में टिक सकता है, क्योंकि गेम विनिंग माइंडसेट का है। स्ट्रैटेजी तो बस एक टूल है। चैप्टर 5, मार्केट अवेयरनेस एंड टाइमिंग। बाजार हर रोज खुलता है एक नई कहानी के साथ। कभी तेज हवा की तरह भागता है, तो कभी शांत पानी की तरह बहता है। लेकिन सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम समझते हैं कि हम इसे पूरी तरह जानते हैं। हकीकत यह है कि बाजार को कभी पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है।
ज्यादातर नए ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि अगर उन्हें एक अच्छा सेटअप मिल जाए, एक कैंडल का सही पैटर्न दिख जाए या कोई सिग्नल ब्लिंक कर जाए तो बस ट्रेड ले लो, पैसा पक्का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही सेटअप कभी कभी जैकपॉट देता है और कभी कभी सीधा स्टॉप लॉस? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो चीज हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं वो है मार्केट कॉन्टेक्स्ट और टाइमिंग। कोई भी स्ट्रैटेजी चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो, अगर वो गलत समय पर इस्तेमाल की जाए तो वो हार का कारण बन सकती है। अब जरा एक सिनारियो सोचिए। आपने देखा कि प्राइस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ चुका है, ब्रेकआउट है, वॉल्यूम अच्छा है, आप एंट्री ले लेते हैं। लेकिन उसी वक्त ब्रॉडर मार्केट यानी निफ्टी या बैंक निफ्टी अचानक रिवर्स हो जाते हैं और आपका ब्रेकआउट फेक बन जाता है। आप सोचते रह जाते हैं, सब कुछ तो सही था, फिर क्या हुआ? हुआ ये कि आपने मार्केट की बिगर पिक्चर नहीं देखी। आपने कैंडल देखी, पैटर्न देखा, लेकिन वो पूरा लैंडस्केप नहीं देखा जिसमें वो कैंडल बनी थी। एक कैंडल आइसोलेटेड सिग्नल नहीं है, वो पूरे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। और अगर आपने एनवायरनमेंट नहीं पढ़ा तो आपने आधी किताब पढ़कर पूरी कहानी समझने की गलती की है। अब बात करते हैं कैंडलस्टिक्स की। बहुत लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स को बस चार्ट पर बने कुछ शेप्स की तरह देखते हैं, हैमर, शूटिंग स्टार, एंगल्फिंग। पर क्या आपने कभी कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी को समझा है? एक लॉन्ग विक का मतलब क्या होता है कि बायर्स ने कोशिश की लेकिन सेलर्स ज्यादा पावरफुल निकले। एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का मतलब है बायर्स में कन्विक्शन है, लेकिन क्या वो कैंडल सपोर्ट के ऊपर बना या रेजिस्टेंस के नीचे, ये डिसाइड करता है कि आप एंट्री लेंगे या ट्रैप होंगे। कैंडलस्टिक्स कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन उनकी भाषा समझना पड़ती है। वो सिर्फ शेप्स नहीं, वो इमोशंस हैं, डर, लालच, आशा और भरोसा। और जब आप उन्हें कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना सीख जाते हैं तभी आप असली एंट्री और एग्जिट को पकड़ पाते हैं। अब एक और कहानी समझिए। एक ट्रेंड चल रहा है, आप सोचते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड और बीच में ही कूद जाते हैं। लेकिन उसी पल ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। आपको लगता है मैंने तो सही कहा था, ट्रेंड अप था, पर जो आपने इग्नोर किया वो था टाइमिंग। ट्रेंड आपका फ्रेंड जरूर है, लेकिन वो हर बार आपको साथ लेकर नहीं चलता। कभी कभी ट्रेंड के अंत में एंट्री लेना सबसे बड़ा जाल होता है। मार्केट हमेशा सिग्नल्स देता है, लेकिन हर सिग्नल के पीछे एक समय होता है, एक भाव होता है, एक रिदम होती है। अगर आप टाइमिंग को नहीं समझते तो आप कभी भी मोमेंटम का हिस्सा नहीं बन सकते। आप हमेशा उसके पीछे भागते रहेंगे। ट्रेडिंग में सबसे सुंदर और सबसे खतरनाक चीज है स्पीड। बाजार बहुत तेज चलता है। अगर आपने डिसीजन लेने में जरा सी भी देर की तो एंट्री मिस, और अगर आपने बिना सोचे जल्दी डिसीजन ले लिया तो लॉस पक्का। इसलिए जरूरी है कि आप हमेशा प्रिपेयर्ड रहें। आप मार्केट ओपन होने से पहले अपने लेवल्स मार्क करें, प्लान बना लें और बस वेट करें सही समय के लिए, क्योंकि राइट प्लान एट रॉन्ग टाइम भी फेलियर होता है। अब सोचिए, आपने एक ट्रेड मिस कर दी और फिर उसी कैंडल को देखकर आप जंप कर गए किसी दूसरी ट्रेड में। क्यों? क्योंकि आपका दिल कहता है कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। लेकिन ट्रेडिंग में डूइंग नथिंग इज ऑल्सो अ पावरफुल डिसीजन। वेटिंग इज नॉट वीकनेस, इट्स विजडम। कभी कभी सबसे बड़ा प्रॉफिट वहां छुपा होता है जहां आपने एंट्री नहीं ली। इसलिए मार्केट अवेयरनेस का मतलब सिर्फ प्राइस मूवमेंट को देखना नहीं है। इसका मतलब है ओवरऑल साइकोलॉजी को समझना, ब्रॉडर स्ट्रक्चर को फील करना और एंट्री सिर्फ तब लेना जब टाइम भी आपके साथ हो। जब आप इस लेवल की मैच्योरिटी पा लेते हैं तब आप मार्केट के खिलाफ नहीं, मार्केट के साथ बहना सीख जाते हैं। आपको ट्रेड लेने की जल्दी नहीं होती, क्योंकि आपको पता होता है टाइमिंग इज एवरीथिंग। ट्रेडिंग में जीतने वाले और हारने वाले में सबसे बड़ा फर्क स्ट्रेटजी में नहीं होता, माइंडसेट और टाइमिंग में होता है। हर कैंडल कुछ कह रही होती है। सवाल यह है कि क्या आप सुन पा रहे हैं? चैप्टर 6। इंडिपेंडेंट थिंकिंग। ट्रेडिंग की दुनिया जितनी चमकदार बाहर से दिखती है उतनी ही गहरी और खतरनाक अंदर से होती है। यहाँ हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सोचते हैं अपने दिमाग से। भीड़ की आवाज सबसे तेज होती है, लेकिन सबसे ज्यादा धोखा भी वही देती है। और जब तक आपने खुद से सोचना नहीं सीखा
तब तक आप मार्केट में सिर्फ फॉलोअर्स की भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। सुबह सुबह जैसे ही मार्केट खुलता है, व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल्स और यूट्यूब लाइव चैट्स एक्टिव हो जाते हैं। कोई कहता है बाय दिस स्टॉक नाउ, तो कोई चिल्ला रहा होता है शॉर्ट करो, गिरने वाला है। और उस शोरगुल में आपका दिमाग भी घबरा जाता है, किसकी बात मानूं? और यहीं से शुरू होता है डिपेंडेंट थिंकिंग का जाल। आप चार्ट्स नहीं देखते, आप खुद एनालाइज नहीं करते, आप बस सुनते हैं कि कौन क्या कह रहा है और उसी के हिसाब से अपने पैसे का फैसला कर लेते हैं। लेकिन क्या वो लोग जो आपको टिप्स दे रहे हैं, क्या वो आपकी लॉसेस की जिम्मेदारी लेंगे? नहीं। तो फिर आप अपनी मेहनत की कमाई को किसी और की सोच पर क्यों रख देते हो? हर सक्सेसफुल ट्रेडर एक बात जानता है, क्राउड कभी रिच नहीं बनती। मार्केट में मेजॉरिटी अक्सर गलत होती है, और अगर आप हर बार मेजॉरिटी की बात मानकर चलते हो तो आपकी जर्नी कभी आपके कंट्रोल में नहीं होगी। आपको खुद से पूछना होगा, क्या मैं मार्केट का स्टूडेंट हूं या सिर्फ मार्केट का इको? अब बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। मान लीजिए आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर प्राइस एक्शन। वो कई दिन तक काम करता है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो। लेकिन अचानक मार्केट का मूड बदल जाता है, वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, फेक ब्रेकआउट्स होने लगते हैं और स्ट्रैटेजी फेल होने लगती है। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप जिद करें कि स्ट्रैटेजी सही है, मार्केट गलत है, या आप बदलें, खुद को अडेप्ट करें, ऑब्जर्व करें कि अब मार्केट किस बिहेवियर में है। जो लोग रिजिड होते हैं वो मार्केट में ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि मार्केट स्टैटिक नहीं है, वो एक जीवित चीज की तरह है जो रोज नया रूप लेती है। अगर आप अपने सेटअप, माइंडसेट और ऑब्जर्वेशन को उसके साथ इवॉल्व नहीं करते तो मार्केट आपको बाहर कर देगा, और बिना कोई वार्निंग दिए। ट्रेडिंग में चेंज को अपनाना कोई कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत होती है। वो ट्रेडर जो हर नए कंडीशन में खुद को ढाल सकता है वही कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करता है, और ऐसा ट्रेडर तभी बन सकता है जब उसका एनालिसिस उसका खुद का हो, बोरोड नहीं। अब एक और बहुत ही गहरी बात, बहुत से लोग आज भी होली ग्रेल ढूंढ रहे हैं, एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी जो हर मार्केट में काम करे, जो कभी लॉस ना दे, जो बस पैसे ही पैसे बना दे। वो इंडिकेटर्स बदलते हैं, मेंटोर्स बदलते हैं, कोर्सेज बदलते हैं, लेकिन माइंडसेट नहीं बदलते। और यहीं पर सच्चाई बहुत सादा है, होली ग्रेल ट्रेडिंग में नहीं है, वो आपके अंदर है। वो आपकी डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस में है। वो इस बात में है कि आप हर दिन कितने ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, कितनी बार टेम्पटेशन को नकार सकते हैं, कितनी बार खुद से पूछ सकते हैं, क्या ये मेरा लॉजिक है या बोरोड बिलीफ? जो ट्रेडर ये समझ गया कि मार्केट कोई मैजिक फॉर्मूला से नहीं चलता, बल्कि बिहेवियर और पैटर्न से चलता है, वो कभी भी ओवर रिलायंट नहीं होता किसी एक सिस्टम या व्यक्ति पर। इंडिपेंडेंट थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि आप कभी गाइडेंस नहीं लें। गाइडेंस जरूरी है, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। आपकी कन्विक्शन, आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि इस खेल में हार भी आपकी है और जीत भी। अब सोचिए, आप कितनी बार किसी और की बात पर भरोसा करके एंट्री लेते हो? कितनी बार आपने किसी रैंडम टिप पर पैसे लगाए हैं बिना खुद एनालिसिस किए? कितनी बार लॉस के बाद खुद को दोष नहीं देकर किसी और को ब्लेम किया है? ट्रेडिंग में ग्रो करना है तो इन सब का जवाब आपको बदलना पड़ेगा। आपको चार्ट्स को अपने नजरिए से देखना होगा, सिग्नल्स को खुद समझना होगा और हर ट्रेड को अपनी सोच से लेना होगा। शुरू में मुश्किल लगेगा, शुरू में डर भी लगेगा, क्योंकि अब आपकी सोच की जिम्मेदारी आप पर है। लेकिन यही डर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदलेगा, और यही कॉन्फिडेंस आपको क्राउड से अलग बनाएगा, क्योंकि मार्केट में भीड़ कभी नहीं जीतती। हमेशा वही जीतता है जो अपने दिमाग का मालिक होता है, ना कि दूसरों की सोच का गुलाम। और अगर आप सच में इस खेल में जीतना चाहते हैं तो आज से, अभी से खुद से सोचना शुरू कीजिए। कंक्लूजन, ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जहां हर कैंडल एक कहानी है, हर डिसीजन एक युद्ध है और हर ट्रेडर एक योद्धा। लेकिन फर्क बस इतना है, कुछ योद्धा बिना आर्मर के लड़ते हैं और कुछ हर कानून, हर प्रिंसिपल, हर सीख को अपनी ढाल बना लेते हैं। इस किताब ने हमें वो 25 हथियार दिए हैं जो हमें इंपल्स से बचाते हैं, डिसिप्लिन में बांधते हैं और मार्केट की आवाजों के बीच हमारी अपनी इनर वॉइस को जिंदा रखते हैं।
हो सकता है आप अब तक कई स्ट्रेटजीज आजमा चुके हों, कई बार गिरे हों, कई बार खुद से ही हार मान चुके हों। लेकिन याद रखिए, ट्रेडिंग उन लोगों का खेल नहीं है जो हार से डरते हैं। ये उन लोगों का खेल है जो हर हार से सीखते हैं। अगर आप इन 20 लॉज को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि इन्हें अपनी ट्रेडिंग जर्नी का हिस्सा बनाएंगे, तो आप सिर्फ लॉसेस से नहीं बचेंगे, बल्कि धीरे धीरे उस जोन में पहुंचेंगे जहां मोस्ट ट्रेडर्स कभी पहुंच ही नहीं पाते। तो अब डिसीजन आपका है, भीड़ के साथ चलना है या खुद की क्लैरिटी और कन्विक्शन से अपना रास्ता बनाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि कौन सा लॉ आपके दिल को छू गया, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी जाती, यहाँ उन किताबों को जिया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई किताब और एक नई यात्रा के साथ।